आज हम यहाँ जमा हुए गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 का यहाँ ये एक ग्राउंड है जो कभी यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती थी। हमारी जनरेशन के लोग नौजवान यहाँ पर आके क्रिकेट खेला करते थे। आज आपके सामने है कि ये पिछले कई साल से इसको कब्जा किया गया, टैंकर्स ने अपनी यहाँ पर पार्किंग बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ है। एक एसटी प्लॉट एडीए का जो प्लेग्राउंड पर्पस के लिए, वो कैसे किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ये नाजायज इस शहर में हर जगह जमीनों पर इसी अंदाज में कब्जे किए गए और इदारे मुलविस रहते थे। हमने इस पर आवाज उठाई, हमने इससे पहले यहाँ एहतजाज किया, इन टैंकर्स को हटाया और हमने स्कीम डाली अपनी। याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने एसडीजी के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 15 करोड़ रुपए हर हलके के लिए रखे। कौमी असेंबली के हर हलके के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए तरक्याती कामों के लिए। हमने उसमें ये स्कीम डाली और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह इसको फिर से क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील करेंगे और गुलशन के लोगों के लिए एक सहूलत बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे एक तो साथ ही सड़क है, उस पे कब्जा किया गया। ये टैंकर्स ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया और ये साथ की सारी सड़कें तबाह कर दी। और यहाँ पर जो लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ रहते, आसपास की आबादी, घरों का पर्दा खराब हुआ। यहाँ पर नाजायज कचरा कुंडी बनाई गई। इस एसटी प्लॉट पे प्लेग्राउंड के ऊपर कचरा कुंडी बनाई गई, कचरा कुंडी भी खत्म करवाई और ये काम यहाँ पर शुरू हो चुका। इंशाल्लाह 3 से 4 माह में ये फिर से क्रिकेट ग्राउंड बनेगा और फिर से यहाँ के नौजवान खेल कूद की सहूलत हासिल कर सकेंगे। इस शहर में ये एक अलमिया है। पिछले 10-12 साल में आप जितने पार्क्स या ग्राउंड्स जो पिछले दौर में बने थे, वो या चाइना कटिंग की नजर हो गए, या कचरा कुंडी बना दी गई, या कोई और माफिया आके काबिज हो गया। ये अब बस होना चाहिए। इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे पास तरक्याती काम के लिए 15 करोड़ रुपए, जो कि एक हलके के लिए बहुत कम, नाकाफी है। जो यहाँ पर तबाही है, जो बदहाली है, उसके लिए 15 करोड़ रुपए नाकाफी। लेकिन हम उन स्कीम्स का तायुन कर रहे हैं जिससे हम बड़े पैमाने पर लोगों को सहूलत दे सके और यहाँ के मकामी इदारे जो काम नहीं करते। इस शहर में अलमिया यह है कि कोई भी इदारे के पास आप कंप्लेन लेके जाए तो छेपियां लगा देते हैं, सड़क की पेवंदकारी कर देंगे, सीवरेज के 2-4 सेक्शन डाल देंगे, पानी की छोटी सी लाइन डाल देंगे, लेकिन कोई बड़ा मंसूबा वो नहीं करते। वो कहते हैं कि इसके लिए चीफ मिनिस्टर हाउस से समरी पास होगी तो ये काम होगा। किसी इदारे के पास ना बड़े फंड्स होते, ना बड़े वसाइल होते और हर इदारा वसाइल के लिए रो रहा होता और हाथ खड़े कर देता। इसीलिए हमने उन स्कीम्स का तायुन किया कि जो इदारे यहां पर नहीं करते, ये वो वाहिद हल्का मैं कहता हूं यहां हम काम करते भी हैं और डंडे से करवाते भी हैं। मैं वाहिद एमएनए हूं जो पानी और सीवरेज के लिए एक दिन में 2 बार जेल गया। 3 तलवार पे एहतजाज कर रहे थे, सीवरेज के लिए, पानी के लिए, बुनियादी जरूरत के लिए, और इन्होंने तशद्दुद किया, जेल डाला। इस हल्के में हर रोज इदारों से हम लड़ते और काम लेते, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते जहां इदारे हाथ उठा लेते, वो नहीं करते। तो उन कामों के लिए वफाक से ये मदद मिली है हमें, और इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक गुलशन वाला होने की हैसियत से, एक कराची वाला होने की हैसियत से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत बड़ी मदद है, बहुत बड़ी सहूलत है। और साथ ही कुछ मुखालिफों ने ये बात की, जब हमने 1 साल पहले इस ग्राउंड के लिए आवाज उठाई, इसको खाली कराया, हमारे पिछले साल के फंड्स इस हल्के के वो लैप्स हो गए थे।
वो फिर से रीवैलिडेट करा कर अभी ये काम शुरू हुआ है। जब वो फंड्स लैप्स हुए, हम ये काम करने में ताखीर आई, इस तरक्याती काम को शुरू करने में ताखीर आई, तो कुछ मुखालिफिन ने कहा कि ये तो पत्ता लिया जा रहा था, ये तो डराया धमकाया जा रहा था। इन्हीं टैंकर माफिया वालों ने पता नहीं क्या एक मुहिम चलाई कि ये हरासा किया जा रहा है और कोई पैसे लिए जा रहे हैं। हमने जवाब दिया और आज भी मैं वही जवाब देता हूं। अल्लाह का अजाब हो उस पे, अल्लाह का अजाब हो उसकी नस्ल पे जो किसी अपने सरकारी ओहदे को इस्तेमाल करके किसी से बत्ता ले, रिश्वत ले। अल्लाह का अजाब मुझ पे हो, मेरी नस्ल पे हो, अगर मैं किसी से बत्ता या रिश्वत लूं इस हल्के में। ये कोई मजाक है? मैं दुनिया को सीधा करने की कोशिश, मैं खुद वही काम करूंगा। यहां जिस माफिया के आगे हमें कंप्लेन आती, जिस माफिया के लिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, चाहे वो ये टैंकर माफिया हो, चाहे वो कोई और मंशियात की माफिया हो, जब हम उनके लिए आगे खड़े होते तो वो मजलूम बन जाते, वो फौरन से अपने जितने ताल्लुकात होते इस्तेमाल करना शुरू कर देते और इदारे मुलव्वस होते उनके साथ। यहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही है इस हल्के में, SPCA मुलव्वस है, एक डायरेक्टर मुलव्वस है। जब उन पे एक्शन करो तो वो कोई कहता है मेरा ट्रांसफर हो गया, कोई कहता है मैं इंचार्ज नहीं, मेरे पास इख्तियार नहीं। DG SPCA में कहते हैं इख्तियार नहीं हमारे पास। किसके पास जाए शहर में? यहाँ इदारे सूबाई हुकूमत के पास है। इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, इन शहरियों की फरियाद सुननी पड़ेगी। हम फिर एहतजाज करते, फिर कहते कि ये सियासत कर रहे तो, और फिर अपने गुंडे भिजवा के तशद्दुद करके जेल डलवाते। इनको होश करना पड़ेगा। और आखिरी में, ये जितनी हमारी मुहिम है इसका नाम है PTI रीस्टोरिंग 243। NA 243 हमारा हल्का है। इंशाल्लाह PTI इसको बहाल करेगी। जो आज से 10-15 साल पहले यहाँ पर रोशनियां थी, जो पार्क्स और प्लेग्राउंड्स थे, जो मेन शाराएं थी, इन सबको हम संवारेंगे। याद रहे कि इन फंड्स में, चूंकि ये PWD ने, पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने ये सारे काम करने, इसमें छोटे छोटे काम नहीं हो सकते उनके बाय लॉज के मुताबिक। इसमें बड़ी स्कीम्स बनाई जा सकती और उन्हीं बड़ी स्कीम्स का हम तायुन कर रहे हैं। और ये सारा टेंडर का अमल, ये सारा प्रोसेस PWD के जिम्मे। हमने सिर्फ स्कीम्स का तायुन करके देना है और इंशाल्लाह शफाफियत से करेंगे। इंशाल्लाह टैक्स पेयर्स को इंगेज करेंगे। ये पार्क, ये ग्राउंड यहाँ बन रहा है, इन मोहल्ले वालों की निगरानी में बनवाएंगे। इनको एहसास दिलाएंगे कि ये आपकी मलकियत है। ये एक एक ईंट जो यहाँ पे लगेगी, एक एक सरिया जो यहाँ पे लगेगा, ये टैक्स पेयर्स की मलकियत है। इनको कहेंगे आए निगरानी करें, कहीं कमी पेशी होती आए निगरानी करें, सीधा करें, क्वालिटी पर चेक रखें। इंशाल्लाह इस चीज को हम यकीनी बनाएंगे यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस पूरी कैंपेन में हम दूसरे मंसूबों पर भी आपको, मीडिया को इंगेज करेंगे ताकि बताया जा सके कि जो सूबाई हुकूमतों का काम था, उनके करने के काम हमें करने पड़ रहे हैं। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। इस तरीके के जितने यहाँ पर इलीगल कचरा कुंडियां बना दी गई है, वो रेजिडेंशियल एरियाज में, वो प्ले ग्राउंड्स में इलीगल बनाई गई है। कोई इख्तियार नहीं उनको हासिल कि वो किसी भी प्लॉट पे आके कचरा कुंडी बना दे। किसी को इख्तियार नहीं हासिल कि वो टैंकर्स की पार्किंग बना दें यहाँ पर। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और हमारे पास जो इख्तियार है, हम इख्तियारात का रोना नहीं रोते अपने हल्के में, माजी के लोगों की तरह, नाजिमों की तरह। हम इख्तियार नहीं है, लड़ने का इख्तियार है हमारे पास। जहां इख्तियार नहीं होता एहतिजाज करते हैं, वहां पर किसी के दफ्तर में बैठ जाते हैं, जाके दफ्तर के बाहर एहतिजाज करते हैं। जब तक हक नहीं मिलता एहतिजाज करते हैं, लड़ते हैं इदारों से। ये नहीं कहते कि इख्तियार नहीं है बैठ जाऊं, मैं इस्लामाबाद में जाके बैठ जाऊं, घर पे जाके बैठ जाऊं और अवाम जो है वो रुलती रहे। नहीं, अवाम के लिए भाग दौड़ करना, लड़ना, ये मेरा इख्तियार है, मेरा काम है। मैं लेजिस्लेटर हूं, कानून साज हूं। MNA का बुनियादी काम नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन है, वो हम करते हैं। लेकिन
जो कराची के बल्दियाती इश्यूज हैं, कराची के मामलात बेशतर अक्सर वो बल्दियाती नौयत के, हमें इदारों से लड़ना पड़ता है और हम लड़ते हैं, चुप करके नहीं बैठते। कि ये जितने काम हम कर रहे हैं, जैसे अरसलान ने कहा, ये सूबाई हुकूमत के करने के थे। हमें मुश्किल ये पेश आ रही कि हमने वो काम करने के जिसके कल को ऑपरेशंस या तो ना हो या हम मोहल्ले वालों के हवाले कर दें। हम तो एक बार फंड लाकर कोई भी तामीरी काम कर देंगे, बाद में जो उसके ऑपरेशंस होने, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, लोग पूछते होंगे, सोचते होंगे कि ये स्कूल्स क्यों नहीं बना रहे, ये अस्पताल क्यों नहीं बना रहे। तो मैं अस्पताल की बिल्डिंग तो खड़ी कर दूं इन फंड से, मैं स्कूल्स की बिल्डिंग तो ताजमहल बना दूं, आलीशान बिल्डिंग बना दूं, लेकिन उसकी इंतजामिया, उसके कल को ऑपरेशंस, उसकी फैकल्टी, वो सब सूबाई हुकूमत के 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन दोनों उनके पास चले गए। इसी तरीके से बल्दियात भी उनके पास है। तो हमने जो भी स्कीम्स का तायुन किया, वो स्कीम्स की कि अब जैसे ग्राउंड हम बनाएंगे, इंशाल्लाह इसकी इंतजामिया हम मोहल्ले के हवाले करेंगे। इधर मोहल्ले की पूरी टीम, अगर कोई पार्क बनाएंगे मोहल्ले वालों के हवाले करेंगे। और ये बेहतरीन मॉडल है इस शहर में। आज जो पार्क अभी तक कायम रहे, बरकरार रहे, वो वही है जहां पर मोहल्ले वालों ने उसकी निगरानी की, सरपरस्ती की। तो इसीलिए हमने उन स्कीम्स का तायुन किया कि जिसके ऑपरेशंस ना हो कल को, और वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वो खुद से बरकरार रहे, आगे सेल्फ सस्टेनिंग हो। तो इसीलिए और उसकी वो फंडिंग भी खुद जनरेट कर सके कल को। तो सबसे बड़ा जो अहम प्रोजेक्ट है हमारा, ये ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। इस शहर में आप देख सकते हैं, आपकी हमारी जो अगली नस्ल है उनके पास खेल कूद की कोई जगह नहीं है। गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती थी वो खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से आपके पास टैलेंट उभर के नहीं आ रहा आपके पास कोई। और ये सिंध में ये अलमिया है, ये कराची में ये अलमिया है। और आप हर बच्चा अब इंडोर गेम्स की तरफ जा रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो चुकी है। अब तो वो मसला भी नहीं कि बदअमनी है, अमन भी आ चुका है, लेकिन खेल कूद की जगह ही नहीं बची। कहीं जो है ग्राउंड्स पे इतवार बाजार, मंगल बाजार लगा दिए, कहीं कचरा कुंडी बना दी है, कहीं टैंकर्स ने कब्जे कर लिए, कहीं चाइना कटिंग कोई सोसाइटी बनाना शुरू कर दी है। तो इस हल्के में ये आपके तवज्जुह से ये ऐलान है, जहां हम रोड़े अटका सकते हैं इन माफियाज के आगे अटकाएंगे, रुकावटें डालेंगे इनके आगे, इनको ये काम नहीं करने देंगे जो माजी में करते आ रहे हैं। एक तो चीज ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी एसटी प्लॉट, कोई भी एम्यूनिटी प्लॉट और कोई भी जो प्लेग्राउंड पर्पस, पार्क पर्पस या XYZ, वो किसी और पर्पस के लिए और स्पेशली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। ये चीज बावर कराना जरूरी है। हम अपनी मदद आप इसको खाली कराएंगे, पहले भी हमने इसको खाली कराया था, बट मुसीबत ये हुई कि हमारी स्कीम्स, हमारे फंड्स लैप्स हो गए। हमने खाली तो करा दिया, लेकिन हम इस पार्क को तामीरी काम शुरू नहीं कर सके बर वक्त, इसलिए वो टैंकर्स दोबारा आ गए। लेकिन अब जो इनको हटाएंगे भी और हमारे पास मुतबादिल भी, यानी इस पार्क की तामीरी काम भी इंशाल्लाह साथ ही आपके सामने शुरू हो चुका है। तो अब इसको हम मुस्तकिल बनाएंगे। बाकी इनको जगह देना ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, ये DC का काम है, और ये सूबाई हुकूमत का काम है कि इनको अल्टरनेट जगह कहाँ देती है। इंशाल्लाह हम अपनी ताकत से, अवाम की ताकत से, मोहल्ले वालों की ताकत से इनको यहाँ से हटाएंगे।